हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी के एपिसोड 9 में आपका फिर से स्वागत है। नेचुरल साइकोलॉजी की परिभाषाएं ही जीवन का सत्य। अब तक हमने सारी चर्चाएं कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी की करी। कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का अर्थ होता है मनुष्य की अपनी साइकोलॉजी की बाहर की किसी साइकोलॉजी से टकराहट, फिर वह बाहरी वस्तु कोई व्यक्ति हो या कोई विचार, कोई चीज़ हो या कोई शब्द। परंतु कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का शिकार व्यक्ति किसी भी वस्तु से मिलन होते ही प्रतिक्रिया अवश्य देता है, लेकिन सबकी यह प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। इसलिए कहते हैं कि अज्ञानियों के मत हजार, और यहाँ यह भी समझ ही लेना कि किसी में से 99, और यहाँ समझ भी लेना कि 100 में से 99 कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के शिकार हैं। तथा इसलिए कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन, कोई भारतीय है तो कोई अमेरिकन, कोई धन का दीवाना है तो कोई स्त्री का। इसलिए तो जो एक के करने योग्य की सूची में शामिल है, वही दूसरे के न करने योग्य की सूची में शामिल है। जिस कर्म को एक संप्रदाय पाप मानता है, उसे ही दूसरा संप्रदाय पुण्य मानता है, और यह भेद व्यक्ति से लेकर विचारों तथा पसंद से लेकर चाहों तक सब में झलकता है। और ऐसे ही कॉम्बिनेशन के शिकार लोगों ने धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र रचे हैं, इसलिए उनके भी सारे विचार हर मामले में अलग अलग हैं। यह तो ठीक, पर मज़ा यह कि हर व्यक्ति, हर समाज व हर धर्म अपने अपने विचारों से ऐसे दृढ़तापूर्वक चिपके रहते हैं मानो वही सत्य हो, जबकि उनमें से किसी का सत्य से कुछ लेना देना नहीं होता। अब इस बात को और विस्तार से समझने हेतु थोड़ा सत्य शब्द की परिभाषा को भी समझ लेना होगा। सत्य का अर्थ है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, यानी सब जगह और सब परिस्थिति में एक सा ही रहता है। जैसे पानी का सत्य बहना है और तो वह सब जगह बहता है, वैसे ही धर्म हो या जीवन का, उसका भी सत्य एक ही होना चाहिए, परंतु वह है नहीं। और वह क्यों नहीं है, अब यह समझाने की आवश्यकता नहीं, आप समझ ही गए होंगे। यह सब कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी से निकले विचारों और मान्यताओं के कारण हैं, जिनका सत्य से कुछ लेना देना नहीं। सीधी बात है, वे सारी बातें सबने अपने कॉम्बिनेशन से उठे प्रभावों के वशीभूत होकर कही है, और इसलिए इनमें हर बात पर लाखों भिन्नताएं हैं। यहाँ तक कि एक भगवान शब्द तक के लिए संसार में हजारों मंतव्य मौजूद हैं। सो कुल मिलाकर अटल सत्य यही है कि वे सारी बातें सत्य कभी नहीं हो सकती। चलो छोड़ो, अभी तो इस उम्मीद के साथ कि अब तक आपको यह एहसास जरूर हो चुका होगा कि आप चारों ओर से असत्यों से घिरे हुए हैं। सो अब मैं सीधे सत्य क्या है उसकी विस्तार से चर्चा प्रारंभ करता हूँ, और शुरुआत मनुष्य के साइकोलॉजिकल सत्य से ही करता हूँ। मनुष्य का साइकोलॉजिकल सत्य है उसकी नेचुरल साइकोलॉजी, और यही कारण है कि नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित किसी मनुष्य के विचारों, सिद्धांतों या व्यवहारों में कोई कभी फर्क नहीं होता, फिर चाहे वो किसी भी युग में या किसी भी परिस्थिति में क्यों न पैदा हुआ हो। और जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित मनुष्य के कॉम्बिनेशन तो होते रहते हैं, परंतु वह उन कॉम्बिनेशन से कभी प्रभावित नहीं होता है। यानी जीवन है तो व्यक्ति, वस्तुओं और विचारों से मिलना बिछड़ना तो चलता ही रहता है, परंतु उनका उस पर रत्ती भर असर नहीं होता है। वे हर हमेशा और हर हाल में अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में ही स्थित रहते हैं, अतः उन सब की बातों में रत्ती भर फर्क कभी नज़र नहीं आता है। और नेचुरल साइकोलॉजी के गुण क्या हैं, यह मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था। आनंद, शांति, संतोष, मस्ती वगैरह की धारा नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित व्यक्ति में लगातार बहती ही रहती है।
वैसे ही आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और ध्यान वगैरह उसके अस्थायी गुण होते ही हैं। परिस्थिति चाहे कैसी ही क्यों ना आ पड़े, उनमें से कुछ 1% कम कभी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर सोक्रेटिस को जहर दिया या जीसस को सूली पर लटकाया, तो क्या उनकी नेचुरल साइकोलॉजी में एक क्षण के लिए भी कोई परिवर्तन आया? नहीं। अपनी अंतिम सांस तक वे आनंद और करुणा से भरे ही रहे। उनका आत्मविश्वास क्षण भर को भी नहीं डगमगाया। और उनके सामने कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी वालों का हाल यह है कि किसी का फ़ोन नो रिप्लाई हो जाए तो टेंशन में आ जाते हैं। खैर, कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी में जीने वालों की बातें छोड़ वापस नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित मनुष्य पर लौट आते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बाहर से उनमें हजार भेद जान पड़ते हैं। हजार भेद जान पड़ने के बावजूद उनके विचारों, व्यवहारों या भीतरी मन स्थिति में कभी कोई भेद नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो आज मनुष्य जिन 4 व्यक्तियों को नेचुरल साइकोलॉजी का स्तंभ मानता है वे हैं मोहम्मद, जीसस, बुद्ध और कृष्ण। गौर से समझेंगे तो चारों ने अपने समय में प्रचलित विचारों से भिन्न विचार दिए। प्रारंभिक दौर में तो लोगों को यह भी बगावत ही जान पड़ी, परंतु सत्य यह है कि आज उनसे ज़्यादा स्वीकार्य दूसरा कोई नहीं है। और उनके आपसी विचारों में भी जहाँ तक सनातन सत्यों का सवाल है, कोई भेद नहीं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही कि नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित मनुष्यों की समझ व व्यवहार में कोई भेद नहीं होता और न ही कोई भेद उनके मन की आंतरिक स्थिति में होता है। अब यह सनातन सत्य क्या होता है? सनातन सत्य यानी जो जीवन के तीनों डायमेंशन अर्थात देश, काल व परिस्थिति में चाहे जितने परिवर्तन आ जाएं, परंतु उसके स्वयं में कोई बदलाहट न आए, वो अर्थात सबकी नेचुरल साइकोलॉजी बाबत दिए गए स्टेटमेंट। क्योंकि इस पूरी प्रकृति में एक नेचुरल साइकोलॉजी ही है जो कभी नहीं बदलती और इस बाबत सभी ज्ञानियों के मत हमेशा एक से रहते हैं। विश्वास न आए तो बुद्ध, कृष्ण व क्राइस्ट वगैरह के नेचुरल साइकोलॉजी बाबत दिए गए सारे स्टेटमेंट पढ़ लेना। उनमें आपको कभी रत्ती भर भेद नज़र नहीं आएगा। यहाँ मैं बाइबल या वेद जैसे ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आते हैं कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी बाबत उनके दिए गए स्टेटमेंट। तो पहले तो यह समझ ले कि जब वे नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित हैं तो ऐसे स्टेटमेंट देते क्यों हैं। सीधी बात है, मनुष्य को वापस अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित करने हेतु, और आपको यह बात ही बता ही चुका हूँ कि तमाम कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी 2 विरोधाभासी प्रभाव पर टिकी होती है। अतः ज्ञानी हमेशा उनके दोनों प्रभाव पर बारी बारी चोट करते हैं ताकि आपको वापस मध्य में यानी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थिर कर सके। अतः उनकी ये सारी बातें विरोधाभासी होती हैं और इसलिए आप अक्सर उससे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जबकि चूँकि अज्ञानी एक तरफा बात करते हैं तो वह आपको वे आसान व सीधी नज़र आती हैं, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल प्रभाव शून्य होता है और इसी कारण आप फंस गए हैं। वैसे ज्ञानी एक और सत्य कहते हैं और वह है समय का सत्य। यानी कोई बहुत खा रहा है या खाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ रही है तो उससे कह दिया कि उपवास करो, अनाज की तंगी है तो कोई कह दिया रोजे रखो। अब यह सब समय के सत्य हैं जो समय के साथ परिवर्तित हो जाने चाहिए। भले ही कृष्ण या क्राइस्ट किसी ने भी कहे हो, परंतु हुआ यह कि उसी के आधार पर धर्मशास्त्र बना दिए गए हैं और कई मूर्ख उस चक्कर में आज भी नंगे पांव घूम रहे हैं। अतः उम्मीद करता हूँ कि समय के सत्य बाबत अब आप समझ गए होंगे और वादा करता हूँ कि यह समझ जाएंगे कि तो कितना ही पढ़ लो हर बात, अगर यह समझ जाएंगे तो कितना ही पढ़ लो हर बात का मर्म अच्छे से समझ जाएंगे।
और ज्ञानी अज्ञानी का भेद तो आप चुटकी में कर लेंगे। खैर, हम वापस नेचुरल साइकोलॉजी की विशेषता पर लौट आते हैं, और वह तो हर मनुष्य का अंतिम तथा सनातन सत्य है। अतः उसमें जिए बगैर कभी कुछ परिणामकारी किया ही नहीं जा सकता है। अतः ध्यान रखना, कलाकार हो या वैज्ञानिक, वे भी बड़ा कार्य उसी समय कर पाते हैं जब वे नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होते हैं। यह बात आपके लिए विशेष तौर पर समझने की है। यहाँ आप अपनी संकुचित सोच से यह मत मान लेना कि जीसस या बुद्ध जैसे ही नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होते हैं। नहीं, सारे महान कलाकार और वैज्ञानिक भी जब अपने कार्यों की ऊंचाइयाँ छूते हैं, तब वे नेचुरल साइकोलॉजी में ही स्थित होते हैं। नेचुरल साइकोलॉजी का अर्थ है कि मनुष्य आनंद, ध्यान, मस्ती से भरा हो और आत्मविश्वास तथा इंटेलिजेंस के टॉप पर हो। अब किसी भी कलाकार से जब भी कोई महान पेंटिंग, खूबसूरत धुन या बेमिसाल कोई साहित्य निकलता है, तब उसकी मनोदशा ऐसी ही होती है, और तभी तो उससे वह शानदार क्रिएटिविटी हो पाती है। नेचुरल साइकोलॉजी की विशेषता ही उसका क्रिएटिव होना है, अर्थात कुछ नया मनुष्य दे ही तभी सकता है जब वह नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित हो। और यह बात आप अच्छे से समझ लेना कि बुद्ध और जीसस यदि नए विचार देते हैं तो कलाकार भी नई पेंटिंग या नई धुन देते हैं, और वैसे ही वैज्ञानिक नए सिद्धांत, नए प्रोडक्ट देते हैं, और ये तीनों बराबरी पर महत्वपूर्ण हैं। यह भी आपकी संकुचित मानसिकता ही है जो आपने नए विचार देने वालों को ज़्यादा महत्व दे रखा है, यानी आपने अपनी आदत के अनुसार उनमें भी भेद कर रखा है। जबकि यह बात अच्छे से जहन में उतार लेना कि जो भी नया कुछ शानदार देता है वह नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित है, और जो नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित है उनमें भेद कैसे किया जा सकता है। वैसे भी एक बार को आपका जीवन बुद्ध और जीसस के विचारों के बगैर चल ही रहा है। आप लोग कौन सा उनके विचारों को सुन समझ रहे हैं। सुनते समझते होते तो कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के इस कदर शिकार होते ही क्यों। चलो छोड़ो, अभी तो मैं बात यह कर रहा था कि बुद्ध और जीसस के विचारों की अवहेलना कर तो आपका जीवन चल रहा है, परंतु क्या कभी आप कला और विज्ञान रहित जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा जीवन जीने की अब आप कल्पना कर सकते हैं जिसमें संगीत भी ना हो और साहित्य भी ना हो, टीवी, इंटरनेट, गाड़ी या अच्छे वस्त्र और अच्छे घर ना हो? नहीं, तो फिर बताओ यह कि कैसे पिकासो, मोजार्ट, शेक्सपियर, कबीर, आइंस्टाइन, एडिसन या न्यूटन को आप लोग बुद्ध और जीसस से कम महत्व दिए हुए हो। अतः अब मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि यदि आप वाकई नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होना चाहते हो, अपना जीवन सुख और सफलता से भरना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित मनुष्यों में जो भेद कर रखे हैं उन्हें मिटा दो। सब पर एक सा विश्वास करो और सबको एक सा प्यार दो। उम्मीद है कि यह तो आप कर ही लेंगे। घर में अगर कृष्ण या बुद्ध की तस्वीरें लगा रखी है तो कबीर और आइंस्टाइन की तस्वीर भी आप लगा ही लेंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आगे समझने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित सभी मनुष्यों के तमाम गुण और कार्य एक से होते हैं, जैसे तमाम जानवर, पेड़ पौधे और प्रकृति के सभी पदार्थ की नेचुरल साइकोलॉजी एक सी होती है, वैसे ही हर शब्द, हर विचार और हर परिस्थिति की भी अपनी एक नेचुरल साइकोलॉजी होती है। उसमें भी कहीं कोई भेद नहीं होता है। फिर वह शब्द चीन में प्रयोग किया जा रहा हो या ब्रिटेन में आज प्रयोग किया जा रहा हो या 5000 वर्ष पहले प्रयोग किया गया हो, और जो नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होता है वह तमाम विचारों, शब्दों और परिस्थितियों की नेचुरल साइकोलॉजी जानता है तथा उसी अनुसार उनका व्यवहारिक उपयोग भी करता है, और यही कारण है कि वह अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से कभी नहीं डिगता।
यानी चाहे जो हो जाए उसके आनंद, मस्ती या आत्मविश्वास में कोई फ़र्क नहीं आता है। और अगर आप भी लगातार आनंद व शांति से जीना चाहते हैं तो आपको हर शब्द, हर विचार व हर परिस्थिति की नेचुरल साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। परंतु विडंबना यह है कि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का शिकार व्यक्ति हर शब्द का अपने हिसाब से अर्थ निकालता है, फिर वह उस शब्द से उसी प्रकार का व्यवहार करता है। बस यही आकर वह फंस जाता है, क्योंकि शब्द की नेचुरल साइकोलॉजी के विरुद्ध अपनी सोच अनुसार उसका अर्थ निकालना और उससे उसी अनुसार व्यवहार करना हमेशा दुख और असफलता को न्योता देना सिद्ध होता है। चलो इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। निश्चित ही भगवान, सफलता, घटना वगैरह सब शब्द हैं और आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के शिकार लोगों ने इनके हजारों अर्थ कर रखे हैं। निश्चित ही इन सब शब्दों की आपकी भी अपनी एक परिभाषा होगी, लेकिन समझो यह कि भगवान हो या सफलता, यह सब सिर्फ कोरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इनकी भी अपनी एक फिक्स्ड नेचुरल साइकोलॉजी होती ही है। और नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित सभी मनुष्यों को इन सारे शब्दों की नेचुरल साइकोलॉजी पता होती ही है, तथा यही कारण है कि उनके जीवन में आनंद व मस्ती की धारा कभी नहीं टूटती, क्योंकि वे इन शब्दों से भी उनकी नेचुरल साइकोलॉजी समझकर ही डील करते हैं। चलो अपनी इसी बात को मैं चंद शब्दों की नेचुरल साइकोलॉजी बताकर समझाने का प्रयास करता हूँ। इससे निश्चित ही आपके लिए यह बात समझना बड़ा आसान हो जाएगा। भगवान शब्द यदि व्यक्ति के संबंध में उपयोग किए जाएं तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जवाबदारी स्वयं उठाए हुए है, जो अपने अच्छे बुरे का निर्णय स्वयं कर रहा है और इस वजह से उसे कभी किसी आश्रय या आश्वासन की आवश्यकता नहीं। वह कभी किसी वस्तु या व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं कर रहा, यानी अपना भगवान वह स्वयं होता है। और दूसरी बात कहूँ तो उसमें स्वार्थ का सर्वथा अभाव होता है, यानी वह सब कुछ सर्वहित में करने का आदी होता है। अब यदि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी वालों की बात करें तो भगवान उनके लिए दूसरा व्यक्ति होता है। वह इतना सक्षम और चापलूसी पसंद होता है कि उसकी तारीफ करने या उसकी पूजा करने से वह उनका जीवन खुशियों से भर देता है, और वह भी सिर्फ अपने संप्रदाय वालों का, और वह होता भी सबके अपने धर्म का ही है। बौद्धों के लिए क्राइस्ट भगवान नहीं है, और क्रिश्चियनों की माने तो क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियन का भला करेंगे। अर्थात आप यदि क्राइस्ट से अपना भला करवाना चाहते हैं तो आपको क्रिश्चियन हो जाना पड़ेगा। अब आप खुद सोच लो, क्या आप लोग क्राइस्ट को संकीर्ण साबित नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपना ही कोई असत्य अपने पर नहीं थोप रहे हैं? होगा। अभी तो इन परिभाषाओं के चलते ऐसे लोग अपनी जवाबदारी अपने भगवान को सौंप जीवन सुख और सफलता से भरने में लगे रहते हैं। अब उसमें नियम से उनका भला तो नहीं ही हो रहा है, परंतु सारे संप्रदाय की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं और सब पर पागलपन तो ऐसा सवार है कि सोचते हैं कि उनका भगवान ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उनका ही धर्म सबसे महान है। देखते नहीं कि सबसे शक्तिशाली भगवान और सबसे महान धर्म होने के बावजूद उनके धर्म के व्यक्ति सुखी क्यों नहीं हैं? सबका जीवन नर्क सा क्यों हुआ पड़ा है? होगा। अभी तो अन्य शब्दों की नेचुरल साइकोलॉजी बाबत चर्चा करते हैं। सफलता। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जीवन में सफलता नहीं चाहता हो, परंतु सफल लाखों में से कोई एक ही हो पाता है। यह मैं कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी वालों की बात कर रहा हूँ। नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित व्यक्ति तो हमेशा हर हाल में सफल ही होता है, क्योंकि वह सफलता की नेचुरल साइकोलॉजी जानता है। उसके लिए सफलता की परिभाषा अपना ऐसा मानसिक विकास करना है कि जहाँ से फिर जब वह जिस हाल में हो हमेशा तृप्ति और प्रसन्नता ही महसूस करे।
और मैं आपसे यह स्पष्ट कर दूं कि सफलता की इस नेचुरल साइकोलॉजी को जीवन में उतारने वाला ही सफल हो सकता है। और यही कारण है कि फकीराई में घूमते बुद्ध और क्राइस्ट बड़े बड़े राजाओं और व्यवसायियों से ज़्यादा सफल नज़र आते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी वालों की सफलता की तमाम परिभाषाएं कंपैरेटिव होती है। यही नहीं हर एक की सफलता की अपनी अपनी अलग परिभाषाएं भी होती हैं। किसी को धन कम पड़ रहा होता है तो किसी को सम्मान, किसी की सफलता सत्ता में छिपी होती है तो किसी की सफलता शो ऑफ में, और इस कारण वह हर हमेशा वर्तमान में तो असफल ही होता है। पहले मिलियन की चाह में जी रहा होता है और मिलियन आ जाने पर सफलता का पैमाना 10 मिलियन बना लेता है। कहने का तात्पर्य, तमाम दौड़ा भागी के बाद भी कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का शिकार व्यक्ति कभी एक क्षण के लिए भी स्वयं को सफल महसूस नहीं कर पाता है, और उसके सामने नेचुरल साइकोलॉजी वाले व्यक्ति को सफलता की सही परिभाषा में जीने के कारण असफलता क्या होती है इसका पता ही नहीं होता है। खैर, मैं नहीं जानता कि आज के इस बुद्धिमान युग में मुझे अपनी बात समझाने हेतु इससे ज़्यादा शब्दों का उदाहरणों का सहारा लेना पड़ेगा। निश्चित ही अब तक आप समझ ही गए होंगे कि नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित सभी मनुष्य हर शब्द, हर विचार और हर परिस्थिति की नेचुरल साइकोलॉजी जानते हैं, इसलिए उन्हें कभी दुख नहीं पकड़ता है। जबकि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के शिकार व्यक्ति हर शब्द की अपनी अलग अलग परिभाषाएं बनाकर जी रहे होते हैं, और जो उस शब्द की वास्तविक नेचुरल परिभाषा से कोसों दूर होती है। तथा यही कारण है कि सुख और सफलता उनके जीवन में दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती है। कुछ नहीं तो देखा देखी ही असफलता ओढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो, आपको यह बात और अच्छे से समझाने हेतु मैं चंद शब्दों की नेचुरल साइकोलॉजी और कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी में जीने वाले मनुष्य की परिभाषाओं का भेद इंगित कर समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेचुरल साइकोलॉजी में जी रहे मनुष्य की परिभाषा: मोक्ष वह जब जिस हाल में होता है सदैव मुक्त ही होता है। व्यक्ति हो या वस्तु, उसे किसी से लगाव नहीं होता। मोक्ष उसके लिए जीते जी हर पल का अनुभव है। उसके लिए मोक्ष का कोई मृत्यु के बाद की कल्पना नहीं, क्योंकि वह किसी कॉम्बिनेशन पर निर्भर नहीं है। कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के शिकार मनुष्य की परिभाषा: यह जीते जी हर वस्तु, हर विचार, हर व्यक्ति से लगाव या दुराव पालता है। अतः मोक्ष उसके लिए मृत्यु के बाद ही संभव है। जीते जी तो वह तमाम शब्दों की गलत परिभाषा बना लेने के कारण गुलामी को वह अपना भाग्य बना चुका होता है। नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित व्यक्ति धनवान: नेचुरल साइकोलॉजी वाले व्यक्ति के लिए धनवान वो है जिसे अब और धन की आवश्यकता नहीं। जबकि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के शिकार व्यक्ति जिसके पास जितना धन वास्तव में हो वह उतना धनवान है। गरीब: जिसे जितने धन की और आवश्यकता हो उतने धन से वह अभी भी गरीब है। आप बिलियनियर ही क्यों ना हो, परंतु यदि आप और कमाना चाहते हो तो आप नेचुरल साइकोलॉजी में जी रहे मनुष्य की निगाह में गरीब ही हो। कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के शिकार व्यक्ति जिसके पास भी धन की कमी है वह गरीब है। नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित व्यक्ति जिस वस्तु या प्रेम का परिभाषा: जिस व्यक्ति या वस्तु से जितने समय के लिए मिलने पर आनंद हो उतने समय के लिए उस व्यक्ति या वस्तु से प्रेम, न उस पर अधिकार न उससे अपेक्षा। कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के शिकार व्यक्ति जो जितना अपना हो या जिस पर जितना अधिकार जमाया जा सके या जिससे हजारों अपेक्षा बांधे बैठे हो वही प्रेम है।
नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित व्यक्ति। ज्ञान वो जो मनुष्य को दृढ़तापूर्वक नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित करने की क्षमता रखता हो। नेचुरल कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के शिकार व्यक्ति। ज्ञान वह जो देश दुनिया की 1000 फोकट जानकारियाँ देता हो। खैर, शब्दों का अंत नहीं है, लेकिन समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। सो उम्मीद करता हूँ कि अब आप मनुष्य शब्दों तथा विचारों की नेचुरल साइकोलॉजी का अर्थ और महत्व समझ गए होंगे। यह भी समझ ही गए होंगे कि नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित मनुष्य हर शब्द, हर विचार और हर परिस्थिति की नेचुरल साइकोलॉजी समझकर ही उससे डील करता है, और यही कारण है कि उसके आनंद और आत्मविश्वास में कभी कोई बाधा नहीं पहुंचती। और यह भी तो आप जानते ही हैं कि आनंद और आत्मविश्वास न हो तो कभी कोई सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। डरा हुआ और दुखी व्यक्ति जो भी करेगा उससे और दुख तथा और डर ही पैदा होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द हर शब्द की नेचुरल साइकोलॉजी समझना तथा उससे उसी अनुसार डील करना प्रारंभ कर देंगे। परिणाम में निश्चित ही आप तेज़ी से अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आनंद, मस्ती और सुकून है। सुख और सफलता जिस साइकोलॉजी का भाग्य है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें। थैंक यू।